टेस्ट नाउ। अब तक हमने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के 3 सिनेरियो समझ लिए हैं और आज हम समझेंगे सिनेरियो नंबर 6। सिनेरियो नंबर 6 क्या है? सिनेरियो नंबर 6 में है जहां पर सपोर्ट WTB हो और रेजिस्टेंस भी WTB हो। तो ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है। तो इसमें ट्रेडिंग एट EOS कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यानी हम इस दिन एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर बाइंग नहीं करते। और ट्रेडिंग एट EOR पर क्या लिखा हुआ है? ट्रेडिंग एट EOR पर PE लिखा हुआ है, यानी हम इस दिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर पुट बाई करते हैं। तो ये जो सिनेरियो नंबर 6 है, जो कि एक ब्लड बाथ का है जहां पर सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंस WTB है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों का ही बेयरिश प्रेशर होता है। तो इसमें मार्केट कंटिन्यू फॉल देता रहता है। तो इस दिन हम बॉटम से बाइंग नहीं करते हैं। अब हम बॉटम से बाइंग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्लड बाथ के सिनेरियो में हम लोग मार्केट का बॉटम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पर मार्केट बॉटम बनाएगा और कहाँ से वो रिवर्सल देगा। तो इसीलिए हम बॉटम से बाइंग ना करके टॉप से सेलिंग को प्रेफरेंस देते हैं, यानी हम हर टॉप से पुट बाई करते हैं। तो आइए अब इसको समझते हैं कि ऑप्शन चेन पर ये ब्लड बाथ का सिनेरियो कैसे दिखाई देता है। हम समझेंगे पहले कि जो ये ब्लड बाथ का सिनेरियो है इसकी क्या क्या कंडीशन है। ऑप्शन चेन पर हमें जब डेटा दिखाई देगा तो हम इसको कैसे समझेंगे। तो ब्लड बाथ की जो पहचान होती है वो क्या होती है? ब्लड बाथ की पहचान होती है जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों WTB हो। यानी पहली पहचान ये है कि आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो दोनों ही WTB है। तो इस कंडीशन में मार्केट में ब्लड बाथ है। और जो दूसरी पहचान है ब्लड बाथ की वो ये है कि रेजिस्टेंस की टॉप से बॉटम पर शिफ्टिंग हो गई हो, यानी पहले रेजिस्टेंस WTB था और वहां पर शिफ्ट हो गया नई जगह पर जहां पर WTB था, और फिर वो नई जगह फिर से WTB हो जाए, रेजिस्टेंस WTB हो जाए या शिफ्ट हो जाए जो भी है। लेकिन अगर टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर नई जगह पर फिर से अगर रेजिस्टेंस WTB होता है तो यह भी एक ब्लड बाथ की कंडीशन होती है। और इसी तरह सपोर्ट भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो जाए और फिर नई जगह WTB हो जाए या शिफ्ट हो जाए तो ये भी एक ब्लड बाथ की कंडीशन होती है। तो आइए पहले हम ऑप्शन चेन पर देखेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि ऑप्शन चेन पर आपको ब्लड बाथ का सिनेरियो कैसे दिखाई देगा, जिसको देखते ही आप पहचान जाओ कि आज मार्केट में ब्लड बाथ है। तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? 23,800 की स्ट्राइक प्राइस पर। और सपोर्ट कैसा है? सपोर्ट है WTB। ऐसे ही रेजिस्टेंस है 24,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, और ये रेजिस्टेंस कैसा है? ये भी WTB है, यानी रेजिस्टेंस भी WTB है और सपोर्ट भी WTB है। तो ये क्या हुआ? हमें ऑप्शन चेन पर देखते ही पता चल गया है कि ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पुट बाइंग को प्रेफरेंस देंगे। अब यहाँ पर पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई देखते ही। अब दूसरी जो कंडीशन है वो कैसी होती है? मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस है, ये WTB है 23,800 पर, ठीक है। अब ये 24,000 से 23,800 पर शिफ्ट हो जाता है, यानी हाईएस्ट वॉल्यूम यहाँ आ जाती है 23,800 पर। और यहाँ आने के बाद ये वॉल्यूम 23,700 पर WTB हो जाती है नई जगह। तो ये भी अपने आप में ब्लड बाथ का सिनेरियो है, यानी इस दिन भी हम टॉप से बिकवाली ही करेंगे। और ऐसे ही अगर सपोर्ट साइड देखें तो जैसे सपोर्ट 23,800 से 23,700 पर WTB है और ये 23,800 से 23,700 पर हाईएस्ट वॉल्यूम शिफ्ट हो जाती है। और यहाँ से अगर ये वॉल्यूम ये सपोर्ट नई जगह WTB होता है तो ये भी एक ब्लड बाथ की कंडीशन है, यानी ये भी एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। अब यहाँ पर जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही WTB होते हैं तो वो देखते ही हमें पता तो चल जाता है कि ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। लेकिन ये ब्लड बाथ का सिनेरियो चेंज कब होगा? मान लीजिए कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया, या तो ये जो सपोर्ट है WTB है ये स्ट्रॉन्ग हो गया, या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उस टाइम पर ये ब्लड बाथ का सिनेरियो खत्म हो जाएगा और ये नॉर्मल बेयरिश मार्केट हो जाएगा, यानी एक नॉर्मल बेयरिश सिनेरियो में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ब्लड बाथ है और हमने 24,000 से पुट बाई कर ली, ये एक ब्लड बाथ है। लेकिन अगर इसी बीच सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो भी ये ब्लड बाथ का सिनेरियो नहीं है, बदल जाएगा ये। या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो भी ये बदल जाएगा, यानी दोनों में से कोई एक भी WTB से स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो वो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि जो ब्लड बाथ का सिनेरियो होता है तो इस केस में मार्केट का टॉप क्या होगा? तो इस केस में मार्केट का टॉप होगा, सेफ टॉप होगा इस केस में मार्केट का EOR-1, यानी जो EOR है उससे एक छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, वो होगा सेफ टॉप। और जो रिस्की टॉप होगा इस मार्केट में ब्लड बाथ में वो होगा जहां पर रेजिस्टेंस WTB है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर रेजिस्टेंस WTB है उसका डाइवर्जन, वो एक रिस्की टॉप होगा। और मान लीजिए ये रेजिस्टेंस अगर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, शिफ्ट होकर स्ट्रॉन्ग हो गया
तो मार्केट का सेफ टॉप क्या होगा? इस कंडीशन में मार्केट का सेफ टॉप हो जाएगा न्यू ईओआर। और रिस्की टॉप क्या होगा इस कंडीशन में? न्यू ईओआर -1, यानी जो न्यू ईओआर क्रिएट होगा 23,800 पे, उससे एक छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस, वो हमारा रिस्की टॉप हो जाएगा। और इस कंडीशन में मार्केट का बॉटम तो हम डिसाइड कर ही नहीं पाते हैं, तो ब्लडबाथ की सिनेरियो में बॉटम से बाइंग नहीं करते हैं। हमें जिस तरह के भी हम ट्रेडर है, उसी अकॉर्डिंग हमें हर टॉप से सिर्फ और सिर्फ बिकवाली पर ही ध्यान देना है। जैसे कि हम अगर रिस्की बायर हैं तो हम रिस्की टॉप से बाइंग कर सकते हैं, और सेफ हैं तो हम हमारी सेफ वैल्यू का वेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ऑप्शन चेन पर कि कैसे ब्लडबाथ का सिनेरियो दिखाई देता है, और फिर उसको चार्ट पर देखेंगे कि कैसे ब्लडबाथ के सिनेरियो में कंटिन्यू मार्केट फॉल देता रहता है। तो चलिए उसके लिए हम चलेंगे हिस्टोरिकल डेटा में। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का। और ये सपोर्ट कैसा है? ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, और रेजिस्टेंस भी है 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर, किसका? वॉल्यूम का। और ये रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग है। तो अब हम डेटा को और प्ले करते हैं और देखते हैं कि कैसे डेटा में चेंज आया। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमें एक बिल्डअप दिखाई दे रहा है सपोर्ट साइड में 24,100 की स्ट्राइक प्राइस पर 72% वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, और ऐसे ही 24,150 की स्ट्राइक प्राइस पर भी 73% वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, जबकि रेजिस्टेंस साइड में ऐसा कोई क्रिएशन दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा और आगे अगर डेटा को देखते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा अभी भी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग ही है। अभी सपोर्ट WTB नहीं हुआ है, 73% पर अटकी हुई है वो वॉल्यूम। ये जो सपोर्ट साइड में हमें 2 जगह वॉल्यूम दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से कि हमारा सपोर्ट WTB हो सकता है, वो अभी भी 73% है। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो उस कंडीशन में तो आपको मार्केट की रेंज पता है, मैक्सिमम रेंज EOS -1 और EOR+1 ही होती है। लेकिन आज हम समझ रहे हैं ब्लडबाथ का सिनेरियो, तो इससे आपको समझ में भी आएगा कि कैसे सिनेरियो चेंज होते हैं। अब ये देखिए कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये कैसे चेंज होगा। तो यहाँ पर थोड़ा और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये जो सपोर्ट है वो WTB हो गया। सपोर्ट कहाँ पर WTB हो गया? 24,200 से 24,100 पर सपोर्ट WTB हो गया। तो ये एक नॉर्मल बेयरिश सिनेरियो है। तो इसमें मार्केट की रेंज होती है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। और मार्केट अभी कहाँ चल रहा है? मार्केट लगभग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 की जो डाइवर्जन है उसी के आसपास है। तो हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं डेटा को। अब हमें ये पता है कि अगर ये जो सपोर्ट है 24,200 पर, ये शिफ्ट हो गया 24,100 पर, तो यहाँ पर हमारे मार्केट का जो बॉटम है वो चेंज हो जाएगा, और जो मार्केट का बॉटम होगा वो हो जाएगा न्यू EOS -1, यानी 24,050 का डाइवर्जन। इतना तो हमें पता है, अभी भी हमें मार्केट का बॉटम पता है। तो इस डेटा को और प्ले करते हैं और देखते हैं कि सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे सपोर्ट दिखाई दे रहा है हमें कि 24,200 से 24,100 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हो जाएगा, उसी के साथ हमें 2 जगह और बिल्डअप दिखाई दे रहे हैं, 24,000 पर और 24,150 पर। तो अगर ये सपोर्ट 24,200 से 24,100 पर शिफ्ट होकर नई जगह WTB हो गया, तो ये अपने आप में एक ब्लडबाथ का सिनेरियो क्रिएट हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये सपोर्ट नई जगह पर शिफ्ट होकर WTB होगा या WTT होता है। उसके लिए डेटा को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर देखें तो सपोर्ट 24,200 से 24,100 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हो गया, और अब हमें ये देखना है कि सपोर्ट 24,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है वहाँ पर अगर WTB हो गया तो फिर ये एक ब्लडबाथ का सिनेरियो हो जाएगा, और यहाँ पर हमें मार्केट का बॉटम नहीं पता चलेगा। हम मार्केट का बॉटम डिसाइड नहीं कर सकते ब्लडबाथ की सिनेरियो में। थोड़ा डेटा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बना हुआ है 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर,
लेकिन सपोर्ट 24,200 की स्ट्राइक प्राइस से पहले 24,100 की स्ट्राइक प्राइस पर WTB हुआ, तो ये एक नॉर्मल बियरिश मार्केट था और यहाँ 24,100 की स्ट्राइक प्राइस पर शिफ्ट हुआ। तब तक हम मार्केट का बॉटम डिसाइड कर सकते थे, हमें पता था यहाँ तक मार्केट गिरेगा, न्यू US-1 तक मार्केट जाएगा, वो एक्सट्रीम बॉटम होगा मार्केट का और वहाँ से रिवर्सल मिल जाएगा। लेकिन हम उस टाइम पर भी देख रहे थे कि अगर ये नई जगह पर जो न्यू US है, ये नई जगह पर WTB हो जाएगा तो ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो होगा और इस कंडीशन में मार्केट का कोई बॉटम नहीं होता। तो ये देख लीजिए, सपोर्ट 24,200 से 24,100 पर शिफ्ट हुआ है और वहाँ से 24,000 पर WTB हो गया है, तो ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो है। अब इस दिन हम अगर चार्ट पर चलकर देखते हैं तो उस दिन मार्केट ने कंटिन्यू फॉल दिया है। ये देखिए, ये रहा हमारा उस दिन का चार्ट 12 नवंबर का और ये मार्केट ने कंटिन्यू फॉल दिया है। तो अगर इस कंडीशन में हम देखते तो हमारा जो टॉप था वो क्या था, 24,217, क्योंकि रेजिस्टेंस ने तो वीकनेस दिखाई नहीं, बेयरिश प्रेशर बनाया ही नहीं। तो अगर वहां पर एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ, ये हमारे मार्केट का टॉप था और उसके बाद मार्केट कंटिन्यू, पहले मार्केट में हमें एक नॉर्मल बेयरिश सिनेरियो देखने के लिए मिला और उसके बाद में ब्लड बाथ का सिनेरियो देखने के लिए मिला और चार्ट पर देखें तो मार्केट कंटिन्यू फॉल देता गया। तो इस तरह से हम ऑप्शन चेन पर देखकर पता लगा सकते हैं और बड़ा मूव भी पकड़ सकते हैं मार्केट का। और हमें ऑप्शन चेन पर अगर डेटा अच्छे से रीड करना आ गया तो हमें पता चल जाएगा कि आज इस मार्केट में कोई बॉटम नहीं है, तो फिर कॉल पुट वाली स्ट्रेटेजी नहीं अपनाएंगे और अपनी वैल्यू का इंतजार करेंगे। अगर टॉप मिलेगा तो हम आज ट्रेड करेंगे, नहीं मिलेगा तो ठीक है, कम से कम ब्रोकर तो पैसे नहीं लेके जाएगा ब्रोकरेज की। तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लड बाथ का जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 6 नंबर सिनेरियो है ये समझ में आया होगा कि कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट WTB हो तो ब्लड बाथ का सीन क्रिएट होता है और हम इसे ऑप्शन चेन पर आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर ब्लड बाथ के सिनेरियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सिनेरियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।